वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियाज में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के मौका पर सऊदी वलीअहद और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। उन्होंने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने उनकी और उनके वफ़द की पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी वली अहद का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। इस्लामाबाद में डाकू राज धोरोस में 4 बैंक डकैतियां, वारदातों में एक शख्स जहां 9 जख्मी हो गए। वारदातें I9, G9, G13 और G15 में हुई। G9 के नेशनल बैंक में होने वाली डकैती में डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जहां बाक हो गया। दूसरी वारदात G13 में हुई। नाबालिग मुलजिमान की बैंक सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग। 2 मोटरसाइकिल सवार बैंक से पैसे छीन कर फरार। सिक्योरिटी गार्ड तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। G15 में 3 अफराद गोलियां लगने से जख्मी हुए। I9 डकैती में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप की वाज़ेह बरतरी। आसमा जहांगीर ग्रुप ने 11 शहरों से मैदान मार लिया। लाहौर से रऊफ अता 558, मुल्तान से 125 और बहावलपुर से 54 वोट हासिल करके कामयाब हुए। आसमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ अता की फतह पेशावर से 127, सवात से 20, बनू से 21, डेरा इस्माइल खान से 25 और एबटाबाद से 41 वोट हासिल करके मैदान मार लिया। हैदराबाद से 50 और सखर से 41 वोट हासिल करके आसमा जहांगीर ग्रुप पहले नंबर पर रहा। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने कोयटा और कराची से जीत हासिल की है। डील हुई, डील नहीं हुई। बुशरा बीबी की राय के बाद तहरीक इंसाफ से डील की खबरों में शिद्दत आ गई। तहरीक इंसाफ को हुकूमती सियासतदानों के डील के ताने। तहरीक इंसाफ की डील की खबरों की तरदीद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। बड़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूसों से गायब होना गंडापुर की चालें हैं। अब पंजाब को खैराबाद कह के बेगम साहबा का पेशावर वज़ीराला हाउस के एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। ये दोनों शख्सियतें किसी नूरा कुश्ती की और मुआफी तलाफी की खबर देती हैं और ये बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमारी डीलें नहीं होती, कानून के मुताबिक चलते हैं। इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा, सारे बोगस केसेस खत्म होंगे। ये तरीक़ाकार नहीं कि लोगों को शनाख्त परेड के लिए जेल में रखें, उस पर तरमीम होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी बानी PTI की क़यादत में मुत्तहिद है। हमारी डीलें शीलें नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस हैं, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे। लॉ में तरमीम होनी चाहिए जो तरीक़ाकार है कि आप लोगों को जेल में रखो और फिर कहो जी इतना टाइम लगेगा आपकी शनाख्त परेड में, शनाख्त परेड के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की तैयारियां। हुकूमत की जानिब से बिल जुमे के रोज कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। जराये के मुताबिक बिल पास होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। 7 नामों में PTI के साबिक जुडिशल कमीशन के अरकान भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक तजुर्बाकार और कानून के माहिर पार्लियामेंटेरियन को जुडिशल कमीशन में तरजीह दी जाएगी। जराये के मुताबिक इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमर नियाजी, उमर अयूब और असद कैसर, लतीफ खोसा और अली मोहम्मद खान का नाम शामिल है। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी PTI को पेश करेंगे। बानी PTI की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। पार्टी की जानिब से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सेनेटर अली जफर को सर फहरिस्त रखा गया। बानी PTI की जानिब से बैरिस्टर उमर नियाजी का नाम हतमी होने की सूरत में बैरिस्टर गौहर का नाम निकाला जाएगा। कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की वज़ीर आला ने तशवीशनाक गुफ्तगू की। पंजाब के मैंडेट चोर वज़ीर आला ने नहायत इश्तियाल अंगेज बयान दिया। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम का कहना है कि बानी PTI पर हमला होने से 3 माह पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवाम आपसे हिसाब लेने के लिए सड़कों पर आएंगे। बानी PTI की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों को उठाया गया। नहायत इश्तियाल अंगेज, काबिल मुज़म्मत
اور جو مکروہ منصوبے وہ خان صاحب کی ذات کے حوالے سے بناتے رہے ہیں اس کا اظہار کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے وزیر آباد واقعے سے پہلے اسی قسم کی گفتگو کی تھی۔ خان صاحب پہ ایک حملہ کیا جاتا ہے اور خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو تقریریں ہوتی رہی مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ کی طرف سے۔ ڈیل کی خبروں پر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر طلال چودھری نے کہا پی ٹی آئی والے بڑی دیر سے ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں، یہ رات کو ہمارے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، پاؤں پڑتے ہیں، دن میں بھڑکے مارتے ہیں، ان سے جیل بھگتی نہیں جا رہی، ان سے پارٹی چل نہیں رہی، اس سلسلے میں یہ آسانیاں چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑکے مارنے کی آتی ہیں، دن میں بڑکے مارتے ہیں، رات کو پاؤں پڑتے ہیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ تو یہ دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ یہ بڑی دیر سے ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں، بڑی دیر سے یہ رات کو ہمارے دروازوں پہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں، اور کوئی ریلیف اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ ڈیل جو ہے یہ کوئی کرنٹ حکومت کے خلاف ہے یا یہ ڈیل جو ہے عمران خان کو واپس اقتدار میں لانے کے لیے ہے، یہ وہ والی ڈیل نہیں ہے۔ مطلب ان سے جیل بھگتی نہیں جا رہی، ان سے پارٹی چل نہیں رہی، ان سے سیاست ہو نہیں رہی، تو اس سلسلے میں یہ آسانیاں چاہ رہے ہیں۔ کچھ اوورسیز پاکستانیوں کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹرمپ کیمپ میں ملاقات ہوئی۔ رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن کی ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کہتے ہیں کہ ہم آئینی ترامیم کو نہیں مانتے۔ ہم جلد آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ اس ہوپ میں کہ کل کو عمران خان صاحب کے لیے کچھ سافٹ کارنر۔ مجھے کچھ پاکستانی ڈائسپورا کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کیمپ میں، اور ان سے وہاں سے ان کو کوئی ایشورنس دی گئی ہے کہ جی ہم اس مسئلے کو ختم کرائیں گے۔ یہ تو بڑی خبر ہے۔ یہ ہے، یہ بات ہوئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں چلتا ہے۔ ہمارا جو فنڈامنٹل جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ وہی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بیکاز جس اسمبلی نے یہ پاس کیا ہے اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، بالکل نہیں تھی، وہ انکمپلیٹ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں سے ایک یونٹ جو ہے فیڈریشن کی ایک اکائی ہے KP، وہ اس میں ریپرزینٹڈ بھی نہیں ہے۔ سو ہم جا رہے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو دی سپریم کورٹ عن قریب۔ ہم اس کے اوپر تو ہم زیادہ دیر ڈیلے نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ فیصلہ یہی ہو رہا ہے کہ یہ جو چونکہ وہ جائے گی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گی نا، تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بند تو جائے نا۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا معاملہ، بلوچستان نیشنل پارٹی کا پارٹی سینیٹر قاسم رونجھو اور نسیمہ احسان شاہ کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ۔ سردار اختر مینگل نے ایکس پر پارٹی کے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے۔ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی تعیناتی، پنجاب حکومت اور گورنر پنجاب آمنے سامنے آ گئے۔ گورنر پنجاب کی منظوری کے بغیر 6 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ گورنر نے دوبارہ اعتراضات لگا کر سمریاں واپس بھیج دی تھی۔ پنجاب حکومت نے ایکٹ 105 کے تحت وائس چانسلرز کے آرڈرز جاری کر دیے۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد کے لیے ڈاکٹر رؤوف اعظم، GC یونیورسٹی ویمن فیصل آباد کے لیے ڈاکٹر کمل امین، لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کے لیے ڈاکٹر عظمیٰ قریشی دوسری بار وائس چانسلر تعینات۔ GC ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کے لیے ڈاکٹر شازیہ بشیر اور گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور کے لیے ڈاکٹر شازیہ انجم وائس چانسلر تعینات ہو گئیں۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایکٹ 105 کے تحت 25 دن سے زیادہ گزرنے پر پنجاب گورنمنٹ نے گورنر پنجاب کی اجازت کے بغیر آرڈرز جاری کر دیے۔ بشرا بی بی کی جانب سے مقدمات کی تفصیل کے لیے دائر درخواست کا معاملہ، پشاور ہائی کورٹ کا بشرا بی بی کو 18 نومبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق عدالت نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیل 14 روز میں طلب کر لی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیل جمع کریں۔ یہ درخواست ہم سن سکتے ہیں یا نہیں، درخواست گزار وکیل دائرہ اختیار پر معاونت کریں۔ سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن انتخابات باضابطہ نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ آسما جہانگیر گروپ کے میاں رؤف عطا 348 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار منیر کاکڑ 326 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ آسما جہانگیر گروپ کے میاں رؤف عطا اسلام آباد پولنگ اسٹیشن سے
कामयाब करार पाए हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आसमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ अता ने 1600 से जायद वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि उन्होंने इस्लामाबाद से 348 वोट लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात का बाज़ाब्ता नताइज का ऐलान कर दिया गया है। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता 348 वोट उन्होंने हासिल किए। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार ने 326 वोट हासिल किए इस्लामाबाद पोलिंग स्टेशन से, और आसमा जहांगीर ग्रुप के जो नामजद उम्मीदवार थे रऊफ अता, उन्होंने इस्लामाबाद में भी कामयाबी हासिल कर ली है। इस हवाले से मजीद जानेंगे बिशारत राजा से। जी बिशारत, आगाह कीजिएगा। जी, ये सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हो रहे थे, यहाँ पोलिंग हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तकरीबन 769 वोट थे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पोलिंग बूथ बनाया गया था और मुल्क भर में 4021 वकलात थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने अपना हक राय दे इस्तेमाल किया। इसमें इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर टोटल 682 वोट कास्ट हुए, पोल हुए, जिनमें से एक वोट को मुस्तरद करार दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के नताइज का इंतखाबात के बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया, जिसमें हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर काकड़ ने 326 वोट लिए और आसमा जहांगीर ग्रुप के जो उम्मीदवार थे मियां था, उन्होंने 348 वोट लेकर वो कामयाब करार पाए और हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर काकड़ 326 वोट लेकर पीछे रहे। इस तरह मियां रऊफ अता जो आसमा जहांगीर ग्रुप से बुल ग्रुप से कहा जाता है, उनका तल्लक है, और वो उन्होंने ये इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट जीत ली है। यहाँ पर सेक्रेटरी के इंतखाबात भी हुए। सेक्रेटरी के लिए जो जी बहुत शुक्रिया बिशारत राजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। आसमा जहांगीर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में मैदान मार लिया है। लाहौर में दोबारा गिनती के बावजूद आसमा जहांगीर ग्रुप की जीत बरकरार है। इस्लामाबाद और पेशावर से भी आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। सिंध और बलूचिस्तान से हामिद खान ग्रुप बाजी ले गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप के एहसन भोन को मुबारकबाद भी दी गई है। मियां अता बार और वकला की फलाह बहबूद कमीशन जारी रखेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमडी कैट इम्तिहानात के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस्लामाबाद के दूध के दरख्वास्त गुजारों के लिए एमडी कैट इम्तिहान दोबारा लें। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा एमडी कैट टेस्ट ले। जिन उम्मीदवारों ने पहले इम्तिहान दिया और दोबारा देना चाहते हैं, सिर्फ उनको इजाजत होगी। फैसले के मुताबिक उम्मीदवारों को पहला या दूसरा रिजल्ट बतौर ऑप्शन इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। 8,000 रुपए फीस पहले ही यूनिवर्सिटी ले चुकी, अब दोबारा स्टूडेंट्स पर बोझ नहीं डालेगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक सफ़े का मुख्तसर फैसला जारी किया। पीएमडीसी रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट पेपर्स में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। लाहौर तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत लाहौर के ड्यूटी जज ने केस पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालती दायरे इख्तियार पर जवाब जमा करा दिया। तबीयत नासाज होने पर चौधरी परवेज इलाही के वकील की जानिब से एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब कर लिया है। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वजीर दिफा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती के माहौल और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के अज़्म का अयादा भी किया गया। रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर रोवी फॉमन की क़यादत में एक आला सतही वफ़द एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू से मुलाकात की है और मुलाकात में दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान फ़ौजी ताउन और सनती ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका फौजी मशकों और PAF के आलात के लिए तकनीकी मुआवनत के जरिए मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए नई राहें तलाश की गई। एयर चीफ ने रूस के साथ फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कर्नल जनरल अलेक्जेंडरी फॉमन ने मौजूदा क़यादत में पाक फ़ज़ाइया में हालिया मुतासर कुन पेशरफ्त को सराहा। रूस के नायब वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री तावन और PAF आलात के लिए तकनीकी मुआवनत के जरिए मौजूदा बाहिमी दिफाई शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने में अपने किरदार अदा करने के आज़म का भी अयादा किया है।
اور لاہور فضائی آلودگی کا گڑھ بن گیا، آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 347 تک پہنچ گیا۔ لاہور میں سب سے زیادہ گلبرگ کے علاقے میں 953 AQI ریکارڈ کیا گیا، DHA فیز 5 کے علاقے میں 810 AQI ریکارڈ کیا گیا، شملہ پہاڑی کے علاقے میں 718 تک ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث گلے میں درد، سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں بڑھنے لگی ہیں۔ ہر قسم کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل ہیں۔ لاہور میں 31 جنوری 2025 تک ہر قسم کی آتش بازی پر بھی سخت پابندی عائد۔ عوام سموگ سے بچنے کے لیے ماسک اور دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ دوسری جانب آج ملک کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کے بعد اسلام آباد دوسرے، پشاور تیسرے، شرقپور شریف، راولپنڈی 5ویں، کراچی 6 نمبر پر ہے۔